सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये लड्डू खा के तो मुझे मेरी दादी की बहुत याद आती है। ये लड्डू होते ही इतने डिफरेंट हैं। ये है तो बेसन के लड्डू, पर ये बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं। इनका टेक्सचर ही एकदम अलग आता है दोस्तों, और तो और टेस्ट भी एकदम डिफरेंट है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही मेजर करके चीजें ली है, कप से भी और वेट से भी। तो आपको यहाँ पर 1 कप चीनी चाहिए होगी, जो कि एग्जैक्ट होगी 200 ग्राम। साथ साथ आपको 2 कप बेसन चाहिए होगा। 1 कप बेसन का वेट होता है लगभग 125 ग्राम। अब बेसन के लड्डू बनाने हैं तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे मोटे बेसन का ही यूज करना। आप फाइन वाला बेसन यूज कर सकते हो इस रेसिपी में, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तो मोटे पिसे हुए बेसन का ही आता है। अगर आप सोच रहे हो ये कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों आजकल मोटा बेसन ऑनलाइन भी मिल जाता है। 10 मिनट में ही आपके घर भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन बाकी बेसन के लड्डुओं की रेसिपी की तरह इसमें सबसे पहले आपको बेसन को भुनना है। बेसन में क्या होता है कि हल्का सा मॉइस्चर होता है, वो आपको गायब करना है। लेकिन सेकेंडली, क्योंकि हम यहाँ पर बेसन में दूध मिलाएंगे, तो इसलिए जो रोस्टेड फ्लेवर होगा वो यहाँ पर इसी ड्राई भुनाई से ही आएगा, जितना भी आप अचीव कर सकते हो। मैं दोस्तों हमेशा बेसन को मीडियम लो फ्लेम पर भुनता हूँ, हाई फ्लेम पर कभी नहीं भुनता। आराम आराम से आपने भुनना है, और मेरे कहने पर यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई का यूज करना। एक बड़ी कढ़ाई लेने का बहुत एडवांटेज होगा, आगे आपको बताऊंगा। मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से भुनते रहना। अपने आप ही आप देखना, थोड़ी देर में आपको बहुत ही अमेजिंग भुने हुए बेसन की खुशबू आने लगेगी विदिन 7 to 8 मिनट, और बेसन जो है वो हल्का सा ड्राई हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे जब इसको झाड़ रहा हूँ तो एकदम दाने दाने गिर रहे हैं। तो इस स्टेज तक आपने पकाना है। आप यहाँ पर बेसन को निकाल देना। फिलहाल बेसन में अभी कुछ मत डालना, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना 5 मिनट के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें 1 कप आपने दूध डालना है, और उसके साथ साथ 1/4 कप दूध की जो मलाई होती है ना, वो डालनी है। देखो मेरा मोटा बेसन है तो जाहिर है कि ये थोड़ा सा ज्यादा दूध लेगा। अगर आप फाइन वाला बेसन यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका कम दूध में भी काम हो जाए। यहाँ पर दूध डालते हुए मैंने रियलाइज किया था कि मुझे 1.25 कप दूध चाहिए था, तो मैंने इन टोटल दोस्तों 1 and 1/4 कप दूध लिया है। साथ साथ जब आप मलाई डालोगे तो मॉइस्चर और ऐड हो जाएगा। बेसिकली आपने इसका एक थिक बैटर सा बनाना है। ध्यान रहे बहुत ज्यादा दूध मत डालना, नहीं तो उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी पकाने में। बस दूध को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर बेसन को फूलने देना है। जब तक यहाँ पर बेसन दूध पिएगा, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि घर में आप बूरा तगार कैसे बना सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये कई बार पढ़ा है कि तगार जो है वो घर में बनी नहीं पाती, चीनी वापस रिक्रिस्टलाइज नहीं होती और आपकी चाशनी रह जाती है। तो आप ये चीज ध्यान से देखना। तो दोस्तों पहले तो रेशियो सही रखना। 1 कप चीनी जो मैंने पहले बताई थी आपको, उसमें 1/4 कप पानी। तगार बनाते वक्त कभी भी आपने अभी हाई फ्लेम पर नहीं करना है। शुरुआत हमेशा मीडियम लो फ्लेम से करनी है, ताकि चीनी पूरी डिसॉल्व हो जाए पानी में। तो डिसॉल्व करने के लिए बचपन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि स्टर करने से डिसॉल्विंग जल्दी होती है। तो आपने भी वही करना है, आपने स्टर करते रहना है जिससे कि चीनी पूरी मिल जाए। जैसे जैसे चीनी मिल जाएगी पानी के साथ, इसका रंग बदलने लग जाएगा, ये वाइट स्टोन में आ जाएगा और बुलबुले भी आने लग जाएंगे काफी तेज। घड़ी से देखकर विदिन 5 मिनट ऐसा होने लगेगा कि ये चाशनी काफी थिक हो जाएगी और इसमें तार बनने लग जाएगी। ये देखो आप, इसमें एक तार नहीं बल्कि दोस्तों 2-3 तारे भी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर चीनी को काफी पका दिया है। अब क्योंकि गैस यहाँ पर हाई फ्लेम पर नहीं है, तो यहाँ पर चीनी में रंग नहीं आएगा, यानी कि वो कैरेमलाइज नहीं होगी। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आप मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाना। साइड्स को देखना, साइड्स में जहाँ पर चीनी लगी रह चुकी है वहां पर चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आने शुरू हो जाएंगे, चीनी जमनी शुरू हो जाएगी। तो बस यही सारे इंडिकेशन है कि चीनी पूरी पक चुकी है। अब गैस बंद करने से जस्ट पहले आप यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल देना, जिससे कि आपकी तगार में खुशबू भी अच्छी आए और इसका टेक्सचर भी अच्छा है, शाइनीनेस रहे थोड़ी सी। और अब आपने अपने थोड़े से हाथ चलाने हैं, गैस को बंद करना है और यहाँ पर तेज तेज यहाँ पर चलाना है। जितनी जल्दी आपकी चीनी ठंडी होगी उतनी जल्दी वो क्रिस्टलाइज होगी। जितना ज्यादा आप यहाँ पर घुमाओगे उतना ज्यादा चीनी टूट जाएगी। बेसिकली बड़े बड़े चंक्स नहीं बनेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू वांट दोस्तों। आप यहाँ पर चलाते रहोगे, ये अपने आप ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बन जाएगा और आपको बिल्कुल बढ़िया सा पूरा मिल जाएगा।
जो ये साइड्स में लगी हुई है ना, आप इसको बहुत इजीली निकाल पाओगे अगर आप एक नॉनस्टिक पैन में बना रहे हो। आप खुद ही देखो, चला चला के ये एकदम क्रम्बल हो चुकी है और एकदम फाइन हो चुकी है। अब इसको एकदम बाजार जैसी बनाने के लिए मेरे कहने पे आप एक बार इसको छान देना। छानने से बेनिफिट ये होगा कि सारे छोटे दाने निकल जाएंगे, इवन हो जाएगा ये। और जो थोड़े बहुत मोटे दाने रह जाते हैं, आप इनको हल्का सा मिक्सी में चला देना, एकदम बढ़िया क्वालिटी का बूरा मिल जाएगा आपको। घर की चीजों की दोस्तों बात ही एकदम अलग होती है, और मेरी दादी बचपन में ये सारी चीजें घर पर ही करती थी। खैर, हमारा बेसन भी यहाँ पर रेडी है और हमारा तगार भी एकदम रेडी है। आपको इन टोटल 1 कप देसी घी चाहिए होगा। 2 कप बेसन के लिए 1 कप घी काफी होगा, लेकिन अभी शुरुआत में सारा घी नहीं डालना है, सिर्फ आधा कप डालना है। घी को पिघलने मत देना, पूरा एकदम लो फ्लेम पर रखना, क्योंकि गर्म घी में अगर आप बेसन डालोगे तो बेसन उस तरफ से पक जाएगा। फटाफट से आपने ठंडे घी में ही बेसन को डालना है और पकाना शुरू करना है। पूरे घी को आपने जल्दी से जल्दी खपाना है इस बेसन में, जिससे कि कहीं पे भी स्पॉट्स ना बने और गुठलियां ना बन जाए। आप यहाँ पर चलाते रहना और देखते ही देखते खुद ही देखना, आप घी पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। फिर टाइम पकाते पकाते इसका मॉइस्चर लॉस होना शुरू होगा, तो ध्यान रखना, जैसे ही आपका सारा घी गायब हो जाए उस टाइम पर 1 चम्मच घी इंट्रोड्यूस कर देना। यहाँ पर आपने धीरे धीरे करके अब घी डालना है, ताकि टेम्परेचर आप मेंटेन कर पाओ। टेम्परेचर इज द की टू रिड्यूस ऑल द मॉइस्चर इन द बेसन। तो यहाँ पर अब आपकी बड़ी कढ़ाई बहुत काम आएगी। बड़ी कढ़ाई होने से आप इसको आराम से स्प्रेड आउट कर सकते हो, जिससे कि पूरे बेसन को हीट मिल जाएगी। ये देखो, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ ना, बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल रहा हूँ जब मुझे लग रहा है कि ये एकदम ड्राई हो रहा है। बस उसी स्टेज पर स्प्रेड आउट करते रहोगे तो अपने आप ही मॉइस्चर लॉस जल्दी होगा और बेसन भी अच्छे से पकेगा। अब देखो, आप धीरे धीरे करके इसकी स्टेज बदलनी शुरू होगी। पहले तो ये फिर भी जुड़ रहा था, अब ये एकदम क्रम्बल होने लग गया है, क्योंकि इसमें से मॉइस्चर काफी कम हो गया है। मीडियम फ्लेम पे दोस्तों आपको लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इस स्टेज पर आने पर, जब ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा क्रम्बली हो जाए। बेसन अब हीट पकड़ना शुरू करेगा। तो मैंने लास्ट चम्मच घी का डाला है, इसको अच्छे से मिलाया है, और अब मैं क्या करूंगा कि कोई भी पाव भाजी वाला मैशर होता है ना, या कोई भी मैश करने वाली चीज, उससे यहाँ पर बेसन को मैश करूंगा, ताकि कहीं पे भी गुठली ना रहे और अंदर का एक एक दाना एकदम इवनली हीट पकड़ ले। जितनी अच्छे से गर्म होगा ये दाना, उतना ही बढ़िया आपका बेसन पकेगा और उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, करते करते ऐसा हो जाएगा कि इसका कलर भी एकदम बदल जाएगा। ये एकदम ड्राई सा हो जाएगा, जैसे इसमें दूध कभी था ही नहीं। ये देखो, और इसी स्टेज तक आपने पकाना है दोस्तों। यही स्टेज तक आपने आना है। लगभग आपको 20 मिनट से ऊपर लगेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही करना, जल्दबाजी में मत करना दोस्तों, नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। बस थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जैसे कि काजू, पिस्ता, बादाम, रफली कट करके डाला है। एकदम एंड में मैंने यहाँ पर इलायची का दाने डाल दिए हैं, एकदम क्रश करके, और सारी चीजों को मिलाया है। गैस को इस टाइम पर आप बंद कर देना और सारे बेसन को एक परात में निकाल लेना। मेरे कहने पे दोस्तों यहाँ पर लड्डू बनाने हैं तो इनको ज्यादा ठंडा मत होने देना, हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, तभी आप लड्डुओं को बांध पाओगे। जैसे ही आपको लगे कि जस्ट आपका हाथ पकड़ ही सकता है, तो बस उसी स्टेज पर आपने दोस्तों यहाँ पर सारा बूरा डाल देना है। ध्यान रखना मेरी बात का, अगर लड्डू सही से बांधने हैं तो हल्के से गर्म उसमें ही बांधना। बहुत गर्म होगा तो चीनी पिघल जाएगी, बहुत ठंडा होगा तो लड्डू सही से बंधेंगे नहीं। चीनी का भी अपना टेम्परेचर होता है, तो जब आप मिलाओगे ये बेसन हल्का ठंडा और हो जाएगा। लड्डू बनाने के लिए मैं हमेशा एक कटोरी का यूज करता हूँ, जिससे कि एकदम सारे लड्डू एक जैसे से बने। आप बस निकालना और जोर से प्रेस करना। इन लड्डुओं को बांधने के लिए आपको जोर से दबाना होता है, ध्यान रखना। बाय चांस अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे तो आप थोड़े से घी को पिघलाकर और डाल सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लड्डू एकदम परफेक्टली ऐसे बन जाएंगे। थोड़ा बस जोर से दबाना, और ये देखो दोस्तों, एकदम परफेक्ट एक एक लड्डू बन के तैयार है ना, एकदम मजेदार। बहुत ही यूनिक लड्डू बनते हैं दोस्तों। ये आपके नॉर्मल बेसन वाले लड्डू नहीं है, इनका टेस्ट काफी डिफरेंट आता है। आप ये रक्षाबंधन, ये फेस्टिव सीजन में एक बार जरूर बनाकर देखना, इनका टेस्ट बहुत ही अलग लगेगा सबको।